पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, तारतम वाणी चर्चा का जो समय है, इसमें वही प्रकरण कीर्तन का 52 प्रकरण और चौपाई नंबर 21 में हम हैं। यह एक विशेष चीज़ समझने की है। वाणी पढ़ने वाले, वाणी को चिंतन करने वाले सुंदर साध के हृदय में प्रकाश पहुंचाने के लिए खेल किया पहले ब्रज में। दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं जब पहली बार सृष्टि के शुरू तो बहुत पहले ही है, लेकिन द्वे परार्धे ब्रह्मा जी का दूसरे परार्ध में 28वां द्वापर में जब ब्रज गोपियों के रूप में ब्रह्मात्मा अवतरण हुई, तो ज्यों नींद में देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधू जना। उस समय की बात हो रही है। तो ब्रज बधू के रूप में जैसे आए, तो ये पहला एपिसोड ब्रज हुआ। उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन में खेल दूजा वृंदावन, और फिर रसरास के। अब मेन चीज़ यहाँ उम्मीद रही तो भी नेकसी। उम्मीद का अर्थ होता है चाहना, इच्छा रही तो भी नेकसी, थोड़ा सा ताथे यह उत्पन्न। उन ब्रह्मात्माओं के हृदय में परब्रह्म परमात्मा ने पहला नंबर पहले लय हक के दिल में, राजी ने जैसे हृदय में एक विचार उनके हृदय में उत्पन्न हुआ कि मैं इन आत्माओं को ये असर जड़ दुखमय संसार दिखा करके परम धाम का महत्व और अपनी स्थिति और परिस्थिति का परिचय देने के लिए कि कैसे प्रेम के भंडार में ये ब्रह्मात्मा रहते हैं, वो ब्रह्मात्मा को ही मालूम नहीं है। इसीलिए उस स्थिति को, उस आनंद को और बढ़ावा देने के लिए, उस सच्चिदानंद को और बढ़ावा देने के लिए इसकी ठीक उल्टा गुण असत जड़ दुख वाला जो खेल दिखाना है। तो उन्होंने पहला जैसे हृदय में लिया राजी महाराज ने, तो राजी महाराज ने जैसे ही इच्छा हृदय में लेते ही अब हुआ क्या? अब ऐसा हुआ कि ये खेल अक्षर द्वारा सपना का जो नाटक होने का अब इधर शुरू हो जाता है। ये है तारतम द्वारा सृष्टि का महाकरण का अंकुर। तो ब्रह्मात्माओं की इच्छा से अक्षर द्वारा ये संसार नाटक जो संपूर्ण धर्मशास्त्र लगे हुए हैं कि सृष्टि हुई है, क्यों हुई है इसका आंसर नहीं है, लेकिन हुई है। उसका आंसर तारतम्य है कि ये ब्रह्मात्माओं को ये अनंत ब्रह्मलीला के बीच में थोड़ा सा क्षणिक ये दुख का नाटक दिखाना है, इसका महाकारण है। तो ब्रह्मात्माओं की इच्छा से सृष्टि रची गई। अब इच्छा के ऊपर हम थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। और जैसे ही नारायण द्वारा सृष्टि रची गई, अब जीव की उत्पत्ति हुई। अब जीव को जन्म मरण से मुक्ति
अब शास्त्र भरमार बन गया। अब इस बनी हुई सृष्टि के अंदर जीव का कल्याण कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो, इसके लिए शास्त्र भरमार बन गया। अब साधना पक्ष शुरू हुआ। अब कर्म ज्ञान, कर्म उपासना ज्ञान, ये सब चर्चाएं शास्त्र में। तो जीव को लास्ट में इच्छा ऐसा चीज है जीव में लगा हुआ, वो इच्छा के कारण ही जीव आवागमन में पड़ता है करके अब फिर शास्त्र चिंतकों ने इच्छा को उन्मूलन करना पड़ेगा। इच्छा को बिल्कुल कहाँ से ये इच्छा उत्पन्न होती है करके गुणों इंद्रियों के भाषा से और पीछे और पीछे और पीछे इसका उद्गम स्थान कहाँ है करके लोग अपने इच्छा का रूट ढूंढने गए। तो जाते जाते मन में संकल्प विकल्प है, बुद्धि में निश्चयात्मक शक्ति है, चित्त में चितवन है, ये सब वृत्ति का ही, ये सब आखिर इच्छा का अलग अलग रूप है। आखिर ये सब मन बुद्धि ये शरीर के ही बराबर है, जड़ है। इन सब के पीछे में प्रेरक शक्ति तो चेतना है, आत्मा है। इस तरह से आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, बस आत्मा यानी ब्रह्म और प्रकृति के बीच में एक, जब प्रकृति को जड़ को जब ब्रह्म का भास पड़ जाता है तो वहाँ से वो चैतन्य विचार वो जड़ एक्टिव हो जाता है। इस तरह से चेतन में पहुँचे जब इच्छा रहित हो या इच्छा से ऊपर उठ जाए, वो ब्रह्म में क्या इच्छा होना। सागर यत्र तत्र पानी पानी है, वो पूर्णमद है। ऐसे ही ब्रह्म पूर्णमद है, वहाँ कोई इच्छा होती नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है। इस तरह से जीव जब आनंद में प्रवेश हो जाता है तो कोई इच्छा नहीं रहती है। तो इच्छा नहीं होना ही पुनर्जन्म नहीं होना है, इसी जीवन में मुक्ति होनी है। इस तरह से इच्छा के ऊपर शास्त्रकारों ने बहुत ही मेहनत किया है। और इच्छा रहित ब्रह्म है, तो इच्छा रहित ब्रह्म को चिंतन करा करके जीव को इच्छा रहित बना करके पुनर्जन्म होना और फिर दूसरा जन्म जीव को न होना, ये सब इच्छा में डिपेंड होता है। अगर इच्छा रहित हो गए तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। कहने का मतलब इस मनुष्य शरीर में आई हुई चेतना का पुनर्जन्म इसीलिए होता है क्योंकि इनके पास अनंत इच्छाएं हैं और इच्छा पूरी करने के लिए भोग करके संसार का सामग्रियों को उपभोग करके भोग के पूरा करेंगे और बस इच्छा पूरा करेंगे। इस तरह से अज्ञानी लोग लग जाते हैं। तो ज्ञानी बोलते हैं तुम संसार के चीज को भोग करके पूरा करना तो ये अग्नि में घी डाले जैसा ही है, जितना भोगोगे उतना ही और इच्छा बढ़ता जाएगा। इसका एक ही उपाय है, ये संसार जितना भी फैलाओ दुख ही फैलेगा, इसलिए कोई भी इच्छा रखो मत, तब जा करके तुम्हारी जो है आत्मानंद की अनुभूति होगी। इस तरह से बहुत विवेचनात्मक ग्रंथ लिखे गए और साधना करते गए लोगों ने। और ये चीज को तारतम किस तरह से देखता है कि तारतम यही देख रहा है कि पहला तो नारायण ने एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, इच्छा करने पर सृष्टि की प्रारंभ हुई है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में इच्छा उत्पन्न हो गया कि मैं इन ब्रह्मात्माओं को असर दर्द दुख दिखाऊं।
इसका मतलब इच्छा खत्म नहीं होगा, इच्छा तो बनी रहेगी। अब क्या किया जाए? तो इच्छा रोकने की जो बात शास्त्र में कही है, तारतम्य कहता है रोका जैसा लगता है लेकिन रुकने वाला नहीं है। जब तक ये छोटे छोटे जीव की जो इच्छा है उसको ईश्वर से मिला दो, और ईश्वर की भी किसी की इच्छा से सृष्टि उत्पत्ति, ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, उसको पकड़ो। ऐसे करते करते जब सृष्टि का महाकारण ब्रह्म की इच्छा की बात समझ में आ जाएगी तो इच्छा अपने आप पूर्ण विराम हो जाएगा। ये तारतम्य का विश्लेषण है। अब आइए, तो ये बात ठीक है, इच्छा होने से जीव का पुनर्जन्म होता है, इसको ये दृष्टांत है। इच्छा के कारण जीव जो है बार बार उस इच्छा को पूरा करने के लिए शरीर धारण करता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। अगर यही तक आप लोगों ने संसार में सुने हैं और शास्त्रों में पढ़े हैं, तो ये जीव के अंदर इच्छा होना और पुनर्जन्म होना, ये इसकी पुष्टि के लिए जीव के अंदर ये क्वालिटी रखा हुआ है कि उन ब्रह्मात्माओं को असहज और दुख देखने की इच्छा परमात्मा ने डाल दिया। लेकिन ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन उस संसार की इस भूमि में, ब्रजमंडल में ब्रह्मात्माओं ने खेल देखा, यानी श्री कृष्ण के साथ लीलाएं की। उसके बाद रासमंडल में पूरा 11 वर्ष और 52 दिन की रात्रि जो है, इतनी लंबी रात्रि, रसरास का आनंद लिया। अब देखना, परम धाम से असहज दर्द दुख देखने की इच्छा थी। दुख कौन सा? वियोग का दुख। तो ब्रजमंडल में परमात्मा श्री कृष्ण के साथ संयोग लीला तो है ही, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण थोड़ा दूर चले जाते हैं तो उन ब्रह्मात्माओं जो चेतना अंदर है, वासना है, उनको श्री कृष्ण के वियोग में तड़पते हैं। तो ऐसा होता है कि अब इस तरह से श्री कृष्ण दूर न जाएं और हमारे नज़र के सामने बैठे रहें और इनका वियोग होना न पड़े, क्योंकि इनके वियोग हमें असहनीय हो रहा है, ऐसा भाव तो हो रहा है। तो क्या तारतम्य वहाँ दृष्टि पहुँचा रही है कि अक्षरातीत में श्री राज्य के साथ मांगा हुआ दुख की जानकारी के साथ श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आमने सामने श्री कृष्ण के साथ वियोग न हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कहाँ के कारण, ये इसका महाकारण कहाँ है जिसके कारण हमें वियोग सहन करना पड़ रहा है? ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि तारतम्य नहीं था, ज्ञान नहीं था। बंशी के नाथ पर रास पर गए, रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पर भी ब्रह्मात्माएं ने बहुत वियोग का जो दुख है सहन करना पड़ा, फिर भी पता नहीं है कि इसका महाकारण कहाँ से हो रहा है। इसीलिए वो असहज दुख, जो दुख की जो वियोग का दुख जो है, जो राज्य अपने हृदय में रखे हुए हैं अनुभव कराने के लिए, इसका ज्ञान न होने के कारण ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। अगर ब्रह्मात्माओं को ही वहीं प्रत्यक्ष पूछें, रासमंडल में बातचीत हुई भी है, जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए तो ब्रह्मात्माओं ने पूछा है, सखियों ने, कि आप उस आनंद के बीच में से कहाँ गायब हो गए? हम लोगों को एक एक पल लाखों वर्षों की भांति अनुभव करना पड़ा, आप कहाँ गए थे? बात हुई है बीच में, प्रश्न उत्तर ही हुई है। उस समय में अगर एक गोपी को पकड़ के पूछें कि आप अंदर से बोलो कि ऐसा वियोग चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वियोग नहीं चाहते हैं। बोलेंगे जरूर, ऐसा लगता है कि इच्छा पूरी हो गई, लेकिन गोपियों के हृदय में तो इच्छा पूरी हुई, सखियों के हृदय में तो इच्छा पूरी हुई, ऐसा भान हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के अंदर है महाकारण की इच्छा। राज्य को पता चलना चाहिए कि बस
इन लोगों को असहज जड़ दुख देखने की जो इच्छा है पूरी हो गई, ये वियोग का दुख इनकी पूरी हो गई है। राज्य के हृदय में तसल्ली होनी चाहिए। राज्य को पता है इन्होंने मेरा परिचय यहाँ महाकारण किस कारण से इनको ब्रजराष्ट्र में यानी संसार में जाना पड़ा हुआ है, इनको पता ही नहीं है, तो कैसे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं उदाहरण देता हूँ ना, छोटा सा बच्चा घड़ी पहनने की इच्छा है और बड़े भाई ने प्लास्टिक की घड़ी खरीद के लेके दिया, खुश हो गया प्लास्टिक की घड़ी, और अपने दोस्तों के साथ जा करके मेरी भी घड़ी है करके उछलने का नाचने लगा। तो आपको भी पता है उसमें अब ये प्लास्टिक की घड़ी लेके जो नाच रहा है खुश, ऐसा लगता है उसकी घड़ी पहनने की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन आपके पास जो नॉलेज है, ओरिजिनल घड़ी के जो नॉलेज है ना आपके पास, ये तारतम्य है। ओरिजिनल घड़ी का जो नॉलेज है आपके पास, ये घड़ी के उदाहरण में आपका वो ज्ञान तारतम्य ज्ञान है। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान सृष्टि का महाकारण परब्रह्म परमात्मा के हृदय की इच्छा देखता है, इसीलिए उसका नाम तारतम्य ज्ञान है। वो तारतम्य ज्ञान के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि राज्य महाराज के हृदय में इन ब्रह्मात्माओं की इच्छा पूरी नहीं हुई है, दुख देखने के, वियोग का दुख देखने के, राज्य को पता है। बस अब ब्रज होके गए, रास होके गए, लेकिन वो जो असहज दर्द दुख देखने की जो इच्छा है उसके कारण फिर संसार में आने की बात। और जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हुए हैं, ये ब्रह्मांड बनने का कारण यही है। उम्मीद रही तो भी नेक से, यही है ये इच्छा। एक तो शास्त्र द्वारा ये देखना पड़ेगा उम्मीद शब्द के इच्छा के ऊपर, कि शास्त्रों में पहले से ही जीव के अंदर इच्छा होने से जीव का दोबारा जन्म होता है, मुक्ति नहीं होती है। इसलिए अब इच्छा रहित होने के लिए बहुत साधना पक्ष है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान भी चाहिए और विवेक भी जगाना पड़ेगा और वैराग्य के हथियार छोड़ना, अभ्यास करना पड़ेगा। कितनी जूनी लग जाता है। तो उतना तो अंकुर मिला कि इच्छा होने से दोबारा जन्म होता है जीव में। ये कहाँ का, ये तो दृष्टांत है कहाँ पकड़ाने के लिए, कि ये तब जब जीव का ऐसा इच्छा का दर्शन होता है, जो अपनी इच्छा को निरोध करने के लिए, इच्छा को रोकने के लिए या इच्छा को उन्मूल करने के लिए मेहनत कर रहा है जीव आत्मा, उसको पता, वो समझ जाएंगे अच्छा हाँ, इसीलिए अभी पता चला कि ब्रह्मात्माओं के हृदय में दुख देखने की इच्छा का लोकेशन पकड़ में आ गया, तो ये जीव जग जाएगा। जीव समझ जाएगा कि तारतम्य कहाँ की इच्छा की बात कर रही है। जीव समझ जाएगा तारतम्य के माध्यम से कि अक्षरात की इच्छा से, तो इच्छा शब्द से जागना होगा। बहुत सारे जागने का सिस्टम प्रक्रिया शब्द है, उसमें से एक प्रक्रिया, एक शब्द यही भी है, इच्छा शब्द। तो अब उन ब्रह्मात्माओं की इच्छा के कारण अभी जिस ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, इसका बनने का कारण भी वही है। तो इच्छा कितना पावरफुल है। डिजायर जो चीज है, इच्छा जो चीज है, बहुत खतरनाक है। तो संसार में सब साधकों को अपनी अपनी इच्छा के कारण बंधन होता। अब तो क्या है, उसके बाद तो आप जानते हैं इसको विषय में, कान में जो है शब्दों की इच्छा लटकी हुई है, जीवा में स्वाद की इच्छा, जब भी सभी जगह इंद्रियों में देखो, सब जगह अपना अपना विषय लेकर के इच्छा अटका हुआ है। कितनी सारी बातें इच्छा के प्रति, लेकिन इसका महाकारण जब जाएंगे तारतम्य द्वारा, वो श्री राज्य के हृदय में भी इच्छा है कि ब्रह्मात्माओं को असहज दुख दिखाएं, और ब्रह्मात्माओं के अंदर भी इच्छा है अक्षर का खेल देखें। अक्षर के अंदर भी इच्छा है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम लीला कैसी है, वहाँ भी इच्छा ही है। जब ये मास्टर दो तीन इच्छा है ना, ये इच्छा के लोकेशन जब पकड़ में आ जाएगा तारतम्य द्वारा, उसके बाद तो नारायण ने काम बोला, उसका वो इच्छा, ये जीव का इच्छा, सब जो है शुद्ध नेपाली में बोले तो सब इच्छा थिली पितिली हो जाएगा। क्या समझे? सब इच्छा जो है कुकर में सीटी लगाए जैसे हो जाएगा। कुकर में सीटी लगा दो, दाल की क्या दशा हो जाती है। ऐसे ही वो महाकारण का दो चार इच्छा का जब चाबी खुल जाएगा,
फिर देखना ये बाकी इच्छा का कोई करो तो भी ठीक है, इच्छा रखो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी ठीक है। सपना में इच्छा क्या करना है? सपना में इच्छा हो तो भी वहीं तक लिमिट है, इच्छा पूरी हुई तो भी सपना का वहीं जागृत में से उसको आना न जाना। ये जो ब्रह्म की इच्छा, परब्रह्म की इच्छा, ब्रह्मात्मा की इच्छा, अक्षर की इच्छा जी की जो बात हो रही है, जागृत की इच्छा है। जब जीव को जागृत का मूल कारण जब पता चल जाएगा तो फिर ये सारे प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। बस उसके बाद जब इच्छा का पता चल गया तो हे राज्य महाराज, अब तो हमारी हाथ में, हमारी इच्छा का हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, आप ही उपजाने वाले हैं और आप ही पूरा करने वाले हैं। आपने अपना भेद खोल दिया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम। अपूर्ण रूपे न इच्छा हटाने के बदले में राज्य की इच्छा, राज्य की इच्छा है, वियोग का खेल देखा ना। अब राज्य को पहचानने के गहराई में चले जाएंगे और राज्य के हृदय में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब इच्छा के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अब इच्छा रही तो हे राज्य महाराज, जैसे सिंधी में, सिंधी ग्रंथ में प्राणनाथ जी बोलते हैं कि अब हे राज्य, अब मुझे प्यार चाहिए, हे राज्य मुझे प्रेम चाहिए, हे राज्य इन ब्रह्मात्माओं की जो है फरामोशी को पर्दा हटा दीजिए। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी शब्दावली प्रयोग हो जाएगा और इच्छा पूरा करने के विषय में वो प्रेममय लीला की इच्छा की बातें होती है। लेकिन पाप पुण्य की क्या 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 जो ये सारी लफड़ा उसमें डालेंगे नहीं। उनको सीधा सीधा वो इच्छा ही ऐसा मार्ग बन जाता है, इच्छा शब्द ही ऐसा साधन बन जाता है कि राज्य की इच्छा तक पहुंचने की इच्छा से ही बात हो जाती है। डायमंड कट्स डायमंड, लास्ट में जाकर के इच्छा को निर्मूल करने के लिए ब्रह्म की इच्छा में लीन हो जाता है। उस चीज़ को यहाँ पर विशेष करके आज मैंने यही चीज़ को ज़्यादा उठाया हूँ। उम्मीद रही तो भी नेकसी। उम्मीद का अर्थ चाहना है। वाणी पढ़ते पढ़ते और हम सब वाणी के पाठ करते हैं, तो जब आप इस प्रकरण नंबर 52 के 21वां नंबर में जब आप पहुँचेंगे, यहाँ पर उम्मीद रही तो भी नेकसी, यहाँ उम्मीद चाहने की बात है। इतने से आप हम ऐसे चिंतन को आगे बढ़ाएं कि ये इच्छा, संसार में बहुत सारे किताबें लिखी गई है और जीव उसी के कारण जन्म मरण पड़ता है और उसको उन्मूलन करने के लिए बहुत साधन की बात बताई है। लेकिन तारतम्य ने जो है महाकारण की इच्छा उजागर कर दिया और जो महाकारण में जो इच्छा है वो तो परमधाम का प्रेम का महत्व बढ़ाने के लिए, उस वहदत, उस एक दिली की जो भाव को बढ़ाने के लिए वो इच्छा उत्पन्न कर दी है। अब ये इच्छा संसार बढ़ाने का, संसार में धन बढ़ाने की इच्छा और जन बढ़ाने की इच्छा को सब तिलांजलि दे करके ये आत्मा उस दिव्य परमधाम में राज्य का प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा उधर चला जाएगा और मैं बिना मैं मरे नहीं जैसा। और वो इच्छा ही संसार की इच्छा पूरा करती थी। इस तरह से ब्रजरास ए सोई लीला सोई पिया सोई दिन। जब इस तरह से परम धाम के धनी का जब दर्शन हो जाएगा, बस वो इच्छा से जब ब्रह्म पकड़ में आ जाएंगे, राज्य के हृदय पकड़ में आ जाएगा, तब तो फिर परम धाम में भी वही राज्य हैं और श्री राज्य ही ब्रज में आकर के लीला की और रास में लीला की। अभी जो है तारतम्य ज्ञान द्वारा वेश बदल के आए धनी साक्षात सदगुरु महाराज ने ये सारा सिद्धांत लेके आए, यानी सदगुरु महाराज को पहले जाहिर हुआ ये सारा ज्ञान, तो अब उन्होंने ही ये बात कहने लगी। तो अब तो सोई धनी और ये सोई लीला और सोई पिया, वही पिया श्री राज्य महाराज सदगुरु स्वरूप में है और वह सोई पिया महामती प्राणनाथ जी के अंदर होकर के सारी बातें कर रहे हैं। जब इतना पकड़ में आ गया तो सोई घड़ी ने सोई पल, अब समय से भी हम बाहर निकल जाएंगे, अर्थात ये काल माया के ब्रह्मांड से बाहर निकल करके और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिला के बैठक में परमधाम के ब्रह्म लीला का अष्टप्रहर लीला के बीच में थोड़ी सी ये माया की लीला दिखाने की राज्य की इच्छा हुई। अब वो भी समय पकड़ में आया, 4:30 का 4:30 ही समय है ब्रह्म लीला में। अब तो फिर सोई घड़ी सोई पल में खड़े हो जाएंगे और बैराट होसी धन धन। इतना जब हुआ तो विराट ये शरीर भी धन्य धन्य हो जाएगा। प्रत्येक जीव का शरीरधारी जीव का ये जैसे ये चिंतन पहुँचेगा सबके हृदय में,
तो वो शरीर भी धन्य हो जाएगा। ऐसे करते करते ऐसा ब्रह्मधाम का ज्ञान जो है नारायण सृष्टि में आई, ऐसा ज्ञान आया तो बैराट होशी धन धन्य, सब जो है नारायण भी धन्य धन्य हो जाएंगे और अक्षर को अक्षरातीत की लीला का दर्शन हो जाएगा और अक्षरातीत वाले को अक्षर का जो नारायण सृष्टि यानी ये दुख का संसार का भी पता चल जाएगा। पता चलने के बाद तो ये दुख भी नहीं रहता है, दुख भी दुख नहीं रहता, दुख भी सुख में परिवर्तन हो जाएगा। और अच्छा इसके लिए ये कारण है क्या इस सृष्टि की, तो अब तो दुख दुख नहीं लगता है, अब तो सुख में परिवर्तन हो जाएगा। तो बैराट होशी धन धन्ना, इस तरह से हमें यहाँ पर धन्य बनना है, धन्य होना है और इसी शरीर को भी धन्य धन्य बनाना है तारतम्य के माध्यम से महाकारण समझ करके। इस तरह से अब आगे कल और जटिल विषय आ रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज के लिए हम यही चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।